करके उल्लेख किया है कि 16 लाख जो गरीबों। ये आंकड़े कहाँ से आए? 16 लाख जो आंकड़े हैं भाई, अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस उसकी जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? 2001 के, कि 2011 के, कि 2008 के, कि 2012 के, किस आधार पे कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है, और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताए हैं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं, जनगणना हो तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। तो कौन हितग्राही है, कौन नहीं है? 10 साल में लोगों की स्थिति वही वही नहीं रहती, उस परिवार की स्थिति तो वैसी वैसी नहीं है, या तो घटेगा या बढ़ेगा, तो उसकी जानकारी तो होना चाहिए एक्चुअल है कितने लोग। आखिर 10 साल में जनगणना कराने पीछे उद्देश्य क्या था कि देश के लोगों के माली हालत में कितना परिवर्तन आया, और उस आधार पे सरकारें हैं वो फिर योजनाएं बनाती है कि ये डेटा है, और इसके आधार पर हम लोग निर्णय लें कि किस दिशा में हम लोगों को काम करना है। तो ये तो है ही नहीं आंकड़े, बिना आधार के काम करेंगे। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग घर गांव गांव घूम रहे हैं ना, गली गली घूम रहे हैं, तो उसको केंद्र सरकार से मांग करना चाहिए जनगणना हो। CA/NRC के चक्कर में पूरे देश की जनगणना को ना रोकें, सीधा सीधा जनगणना कराना था, तो केंद्र सरकार की कमजोरी नाकामी उजागर हो जाता, और इस कारण से ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अब राज्य चूंकि चुनाव हैं तो उसको दूसरे रूप से कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई जनगणना कराए ना, 16 लाख हो, 16 लाख, 8 लाख है तो 8 लाख, 10 लाख है, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आंकड़े आए उस आधार पर योजना बनना चाहिए। कि रमन सिंह ने कहा दिया इसका से वो उसी गाइडलाइन मान लें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को मांग करना चाहिए जनगणना की। मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ आ गया होगा।